हेलो एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर ईशा गंभीर और मैं हूँ आईवीएफ एक्सपर्ट नीलकंठ आईवीएफ जयपुर ब्रांच में। आज हम ये वीडियो बनाएंगे और इसमें जानेंगे कि निसंतानता क्या होती है, ये किन कारणों की वजह से हो सकती है और इसके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस उपलब्ध हैं। देखिए, यदि कोई दंपत्ति 1 वर्ष या उससे अधिक समय से बिना किसी गर्भ निरोध के नियमित रूप से कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं और उस प्रोसेस में वो असफल है, तो इसको तो हम पहली बात बोलते हैं निसंतानता। अब इसके कारणों को जानने के लिए पहले तो जानते हैं कि नेचुरली कंसेप्शन होता कैसे है। देखिए, नेचुरली कंसीव करने के लिए जो महिला है, हर माहवारी के उसके दूसरे तीसरे दिन पर एक जो फॉलिकल है वो विकसित होना शुरू होता है और फिर मिड साइकिल में वो अच्छे से मैच्योर होता है। फिर यह फॉलिकल फूटता है, इसमें से जो अंडा है वो बाहर निकलता है, फैलोपियन ट्यूब में आके रुक जाता है। इस बीच यदि पति और पत्नी आपस में संबंध बनाते हैं तो जो पति है वो अपना वीर्य जो है महिला के नीचे वाले भाग में खलित करते हैं। उसमें से कई मात्रा में, कई लाखों की संख्या में जो शुक्राणु है वो तेजी से दौड़कर ऊपर की तरफ जाते हैं और एक जो शुक्राणु, जो सबसे अच्छा शुक्राणु होगा, वह उस फैलोपियन ट्यूब में जो अंडा है वहां तक पहुंचता है। उस अंडे के अंदर जाके उसको फर्टिलाइज करता है, वहां भ्रूण बनता है। फिर यह भ्रूण वहीं पर 3 दिन तक विकसित होकर चौथे पांचवें दिन पर महिला के गर्भाशय में आता है और वहां पर आके चिपकता है और ऐसे होती है नेचुरल प्रेगनेंसी। यदि यहाँ इनमें से किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम होगी तो महिला कंसीव नहीं कर पाएगी। तो इसके कारणों में जो सबसे प्रमुख कारण होता है, या तो महिला की उम्र बहुत अधिक हो, क्योंकि उम्र अधिक होने से महिला का जो ये अंडे हैं या तो उनकी संख्या कम होगी या उनकी गुणवत्ता में कमी आ जाएगी और वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे। दूसरा कारण होता है पीसीओडी, जिसमें महिला के जो अंडाशय है उसमें अंडे तो होते हैं, बहुत सारे अंडे होते हैं, लेकिन ये सारे अंडे एक हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से ओव्यूलेशन प्रोसेस तक नहीं पहुंच पाते, यानी विकसित नहीं हो पाते, जिसकी वजह से भी महिला को जो है ये निसंतानता का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो महिला को निसंतानता के कारणों में हो सकता है एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें जो यूट्रस के जो इनर मोस्ट लाइनिंग यानी एंडोमेट्रियम होता है वो यूट्रस के बाहर डेवलप होना शुरू हो जाती है और इससे भी या तो ट्यूब्स खराब हो जाती हैं या फिर अंडों की गुणवत्ता में कमी हो जाती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो ट्यूब में हो रहा है, तो या तो ट्यूब में कोई ब्लॉकेज हो या किसी इन्फेक्शन की वजह से उसका फंक्शन ठीक से ना हो पा रहा हो, तो वह भी निसंतानता का एक कारण बन सकता है। इसके अलावा यदि बच्चेदानी में यानी गर्भाशय में के आकार में यदि कोई विकार हो या वहाँ पे एंडोमेट्रियम ठीक से डेवलप नहीं हो रहा हो या वहाँ पे कोई और फाइब्रॉइड, पॉलिप, सेप्टम, ये सब प्रॉब्लम्स हो, तो इसमें भी महिला को निसंतानता का सामना करना पड़ सकता है। अन्य कारणों में हो सकता है या तो महिला के कोई लाइफस्टाइल फैक्टर ऐसे हों, उनको कोई हैबिट्स हों जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, टोबैको की, या फिर बहुत अत्यधिक वजन होने की वजह से या बहुत कम वजन होने की वजह से, या फिर कोई थायराइड या अन्य प्रॉब्लम हो जिसमें ओव्यूलेशन प्रोसेस ठीक से ना हो रहा, तो ये भी कारण हो सकता है निसंतानता का। अब बात करते हैं पुरुष निसंतानता की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म्स को तेजी से अधिक मात्रा में दौड़ना पड़ता है एग तक पहुंचने के लिए। तो अगर मेल के वीर्य के सैंपल में शुक्राणुओं की संख्या या उनकी मोटिलिटी या उनकी बनावट में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो ऐसे में जो कपल है उनको निसंतानता का सामना करना पड़ सकता है। 30 to 40% केसेस में महिला और पुरुष दोनों के रिपोर्ट नॉर्मल होने के बाद भी वो निसंतान रह जाता है। इसको हम बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जो भी एक कारण बन सकता है। यदि ट्रीटमेंट की बात की जाए तो जब एक निसंतान दंपत्ति हमारे पास आते हैं तो हम कुछ उनको टेस्ट कराते हैं और टेस्ट के बेसिस पे हम उनको ट्रीटमेंट सुझाव करते हैं। यदि सबसे ज़्यादा हाई सक्सेस रेट के ट्रीटमेंट की बात की जाए तो आज के टाइम में आईवीएफ सबसे ज़्यादा हाई सक्सेस रेट का ट्रीटमेंट माना जाता है। यदि आपको इस प्रोसेस के बारे में और कोई अधिक जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर नीलकंठ आईवीएफ में आके हमसे परामर्श ले सकते हैं। थैंक यू।